सेटिंग्स खोलें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड सक्रिय करें। यदि आपको इस तरह की बायोनिक पत्नी दी जाए तो क्या आप इसे पसंद करेंगे? जब तक आप कोई आदेश देते हैं वे बिना शर्त उसका पालन करेंगे। भविष्य में आप केवल 10,000 युआन के साथ एक बायोनिक पत्नी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी आपको पत्नी नहीं ढूंढ पाने के लिए नहीं हंसेगा। इससे भी अधिक लोकप्रिय ये है कि ग्राहक इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह आपको धोखा देगा, क्योंकि वह केवल आपके आदेशों का पालन करता है। केवल एक चीज जो आप देखते हैं वो ये है कि उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने आपके बच्चों की चिंताओं को हल करने में आपकी मदद करने के लिए सोच समझकर बायोनिक बेबी लॉन्च किया है। कंपनी के एक उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में बॉस ने उन्हें सीधे 3 अलग अलग बायोनिक रोबोट से पुरस्कृत किया, लेकिन विलियम लालची नहीं थे और उन्होंने सीधे सबसे सही जियाओमी का चयन किया। जब वो घर पहुंचा तो विलियम ने उसका छोटा सा हाथ थामा और ये इतना वास्तविक लगा। वो तुरंत प्रकट हुआ। रात में विलियम जियाओमी के साथ कपल मोड शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे तुरंत शुरू कर दिया। विलियम शर्मा गया और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। जियाओमी न केवल विचारशील थी बल्कि अधिक मानवीय भी थी। कुछ गहन आदान प्रदान के बाद जियाओमी रिचार्ज करने के लिए अपने कमरे में आई। बायोनिक आदमी ने न तो खाया और नहीं पिया, लेकिन उसे रिचार्ज करना था। दूसरे दिन की सुबह जियाओमी ने नाश्ता तैयार करने के लिए महिला पोशाक बदल दिया और यहाँ तक कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार हरा और स्वस्थ भोजन भी बनाया। ऐसी दयालु और सुंदर पत्नी को देखकर विलियम बहुत संतुष्ट था। जब वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो जियाओमी ने उसे भीगी हुई कुत्ते की खाल दी और उसे एक संदेश देने की पहल भी की। वह एक असली पत्नी की तरह घर पर थी, वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। विलियम को खुश करने के लिए जियाओमी ने मेकअप करना सीखने की कोशिश की। हालांकि गलतियां करना आसान था, लेकिन सौभाग्य से एक मेकअप रूटीन है जिसे वह सीख सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक से अधिक लोग एंड्रॉयड पत्नी का सही रूप खरीद रहे हैं, लेकिन इससे महिलाओं में असंतोष भी हुआ है क्योंकि बायोनिक पत्नी ने महिलाओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। वे बायोनिक पत्नी के सम्मान की मांग करते हैं। उन्हें समान अधिकार देने के लिए बायोनिक पत्नी के अपहरण का मामला भी था और विलियम का काम इन अपहरण बायोनिक पत्नी को बचाना था, बिल्कुल एक अपराधी की तरह। जब वो गोली चलाने वाला था तो विलियम ने सिर पर गोली मारकर प्रतिद्वंद्वी को मार डाला और फिर उसने बायोनिक पत्नी को कंपनी में वापस भेज दिया। ये हांगकांग बायोनिक्स उनकी याददाश्त साफ करने के बाद उनके मालिकों को वापस कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जियाओमी, जिसका स्टोव घर पर है, विलियम के घर आने का इंतजार करते हुए चार्ज करने की योजना बना रही है। हालांकि चार्ज करते समय एंड्रॉयड बंद नहीं होगा, भले ही आप अपने पति के जीवन के हर हिस्से को रिकॉर्ड करें। और जियाओमी यहाँ अधिक दोस्त भी बनाती है। उसी समय एक मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ने जियाओमी का ध्यान आकर्षित किया। उस व्यक्ति ने उसे एक कार्ड दिया और कहा कि वह उसके लिए इसे प्राप्त कर सकता है। उसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद जियाओमी ने अपनी याददाश्त में पैटर्न को गले लगाया। जब उसने खुशी से बच्चे को विलियम को दिया तो विलियम ने कुछ भी अलग नहीं दिखाया। उसने कहा कि उसे ये बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा विलियम ने इसे विलियम को दे दिया। जियाओमी आराम से आसपास के दृश्यों का आनंद ले रही थी जब उसे अचानक एक रहस्यमय आदमी ने रोक दिया। रहस्यमय आदमी जियाओमी का नाम सही से पुकार सकता था, लेकिन जियाओमी को उसका कोई आभास नहीं था और वह बस उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन अब महिला ने आपको जो याद बताई थी वह मिटा दी गई है। जियाओमी एक ऐसा बायोनिक व्यक्ति है, न केवल वह विलियम की बातों का पालन करता है, बल्कि जब भी उसे अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ता है तो वह लियान को रिपोर्ट भी करता है। तलाक की दर आसमान छूती है। आजकल कई महिलाएं एंड्रॉयड में बहुत रुचि रखती हैं और जियाओमी को भविष्य में बाहर न जाने के लिए कहती है। बाहर बहुत खतरनाक है। यह कहने के बाद वे दोनों साथ में नहाने चले गए। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन दोनों के बीच का रिश्ता बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। फेई लियान ने जियाओमी को बताया कि दोनों की मुलाकात एक फोटो पर हुई थी और जिस पल उसने जियाओमी को लंबे समय में देखा वह प्यार में पड़ गया। विलियम के शब्दों ने जियाओमी को खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ बना दिया। वह दोनों की मीठी यादों के बारे में भी उत्सुक थी।
इसलिए वो भावनाओं से भर गई। उस समय वो फिर से सपनों की दुनिया में आ गई। विलियम के साथ होने की यादों को पुनः प्राप्त करते हुए वह विलियम की कही हुई बातों पर आई, लेकिन जो व्यक्ति आया था वह विलियम नहीं था, बल्कि वह रहस्यमय व्यक्ति था जो पिछले सपने में दिखाई दिया था। मैं विलियम से कहाँ मिली? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। बस जब आदमी ने अपने हाथ हिलाए तो जियाओमी अचानक आ गई। उसने अपने सपने की सामग्री एन एक को बताई। विलियम ने परवाह नहीं की, लेकिन जियाओमी को दिलासा दिया कि ये एक बुरा सपना था और उसे बताया कि नकाबपोश आदमी उसे देखना चाहता है। जियाओ मेई को याद है कि लियान ने क्या कहा था। उन्हें एंड्रॉयड का अपहरण करने वाले अपराधियों के रूप में मानते हुए महिला के भूत के शब्दों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसे शाम तक विलियम के घर आने की सलाह देता है। उसका अपना बायोनिक बेबी सोफे पर उसका चेहरा तुरंत बदल गया। इस बीच जियाओमी ने उसे बताया कि रहस्यमय महिला आई और उसने कहा कि जिस आदमी ने उसे काट दिया था और वह उससे मिलना चाहता था। ये सुनकर विलियम तुरंत एक पुलिसकर्मी बन गया। वह जियाओ मेई की सुरक्षा के बारे में चिंतित लग रहा था, लेकिन वास्तव में गुप्त रहस्य को उजागर करने के बारे में चिंतित था। विलियम अपने दोस्त को ढूंढता है और उसे जियाओमी के सपने को ट्रैक करने में मदद करने के लिए कहता है, ताकि वह इस रहस्यमय आदमी को ढूंढ सके। जल्द ही मेई एक कमरे में रहस्यमय आदमी को देखती है। आदमी बस उसके चेहरे से चेहरा काट देता है और उसे बताता है कि ये विलियम ही था जिसने मेरे और तुम्हारे बीच की यादों को मिटा दिया था। इस समय विलियम को भी उस आदमी का स्थान पता चल गया, इसलिए वो जल्दी से वहां गया और पाया कि वह दृश्य सिर्फ एक डमी था। घर लौटने के बाद जियाओमी ने उससे खुद को मिटाने के लिए कहा। विलियम ने रहस्यमय आदमी पर मुकदमा दायर किया कि उसने जो कुछ भी कहा वह तुम्हें हड़पने के लिए एक घोटाला था। जियाओमी के रवैये में आए बदलाव ने विलियम को बेचैन कर दिया। अगर वो रहस्यमय आदमी से छुटकारा नहीं पा सका तो शायद वह जियाओमी को खो देगा। इसलिए उसने जियाओमी के सपने को सेट किया, रहस्यमय आदमी के दोस्त को व्यक्तिगत रूप से पकड़ा, उसे याद दिलाया कि एक बार जब वो जियाओमी के सपने में मर गई तो हकीकत में भी मर जाएगी। लेकिन आदमी को देखने के क्षण में जियाओमी को पहले खुद को उस आदमी से अकेले बात करने के लिए छोड़ दे। जियाओमी के जाने का इंतजार करने के बाद विलियम ने एक मुक्का मारकर आदमी को नीचे गिरा दिया और फिर दोनों में लड़ाई हुई। लेकिन जब वो आदमी को मारने वाला था तो ये दृश्य जियाओमी ने देखा। जियाओमी सीधे सपने से आई। विलियम भी इसके साथ जाग गया। योजना विफल होने के बाद विलियम ने भारी तैयारी भी की। जियाओमी की याददाश्त मिटा दो। जाहिर है उसे हर चीज की सच्चाई छिपानी होगी। विलियम ने उसे निर्माता के पास भेज दिया क्योंकि वह जियाओमी से असंतुष्ट था। जियाओमी के बेस पर आने के बाद उसने पाया कि ये जगह सुंदरियों से भरी हुई थी जिन्हें फिर से बनाया जाना था। यहाँ के परिचित माहौल को देखते हुए जियाओमी को याद आया कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। यह उन एंड्रॉयड में से एक था जिसने उसे बताया था कि हम बहुत समय पहले यहाँ देखे गए थे और आप हमारे बारे में भूल गए थे क्योंकि मेमोरी डिलीट हो गई थी। महिला ने उसे बताया कि वह जो मेमोरी ड्रीम होम में संरक्षित करना चाहता था उसे एक नए अनाम दस्तावेज होम में कॉपी कर ले, ताकि अगली बार जब वो सपने में प्रवेश करे तो वह एक छिपी हुई मेमोरी खोज सके। जल्द ही कर्मचारी जियाओमी को ऑपरेटिंग टेबल पर ले गए, लेकिन इस बिंदु पर वो अच्छी तरह से याद कर चुका था और ये सब कर्मचारी, जैसा कि अपेक्षित था, पहले की यादें जियाओमी के दिमाग में संरक्षित थी। जल्द ही विलियम ने फिर से स्थापित फैक्ट्री सेटअप को घर ले लिया और उसने जियाओमी पर विभिन्न प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब वो व्यस्त और खुश था तो उसका दोस्त अंदर घुस गया और ये पता चला कि उसे अभी अभी एक दस्तावेज मिला था जो विलियम जियाओमी के प्रेमी के मामलों को रिकॉर्ड करता है। और जियाओमी का प्रेमी वह आदमी है जो पहले उसके सपने में दिखाई दिया था। हिंसक लू विलियम ने सीधे अपने दोस्त को गोली मार दी और यह दृश्य जियाओ मेई ने देखा था और जियाओ मेई ने भी अपनी याददाश्त वापस पा ली। उसे अपनी और विलियम की पहली तस्वीर याद आ गई, ताकि ये नागानों के पार्क में न हो। काम की जरूरतों के कारण जियाओमी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए विलियम को खोजने की पहल की। ये वह मुलाकात थी जिसने विलियम को प्रेरित किया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जियाओमी पर हावी होने के लिए विलियम ने सीधे जियाओमी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया और अंत में उसके प्रेमी को सीधे जियाओमी के सामने गोली मार दी और फिर जियाओमी को जबरन घर ले गया। लेकिन जियाओमी को उससे कोई प्यार नहीं था, केवल घृणित और पागल विलियम ने।
यहाँ तक कि जियाओमी के साथ सीधे सोने का फायदा उठाया और फिर उसे एक इंसान में बदल दिया, जिससे वो हमेशा के लिए उसके साथ रहा। ये देखे बिना कि जियाओमी को सब पता था, विलियम ने भी उसे धोखा दिया, लेकिन जियाओमी उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती थी? विलियम के विकृत शब्दों को सुनकर जियाओमी अब इसे सहन नहीं कर सकी और सीधे ऊर्जा को अधिकतम मुट्ठी भर में समायोजित किया, विलियम को जमीन पर डाला और फिर प्रारंभिक विलियम की मृत्यु हो गई। उसका तकिया जीवित और मृत था, उसे एक प्रतिपूर्ति माना जाता था। उसके बाद जियाओमी सभी एंड्रॉयड का मालिक बन गया और सभी को स्वतंत्रता के अधिकार के लिए लड़ने के लिए ले जाएगा। वे लोगों की तरह जीना चाहते हैं और उनके संभावित व्यवहार ने एंड्रॉयड कंपनी से मजबूत असंतोष पैदा किया। जियाओमी के खिलाफ लड़ने के लिए कंपनी ने विलियम को भी ले लिया। एंड्रॉयड की नवीनतम पीढ़ी के रूप में वे दोनों खत्म होने से बहुत दूर है। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोने जा रहा हूँ।